कहते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और वही जल, लेकिन इसी जल की कमी से आज पूरा देश जूझ रहा है, यानी पूरी दुनिया जूझ रही है। ये इस समस्या से हम और आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि जल से हम कितने दूर होते जा रहे हैं। भारत का आईटी हब कहा जाने वाला बेंगलुरु शहर प्रत्येक दिन लगभग 200 करोड़ लीटर की पानी की कमी से जूझ रहा है। बेंगलुरु ही नहीं, बेंगलुरु के अलावा देश के ऐसे कई शहर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जयपुर, इंदौर जल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वो याद होगा दृश्य तमिलनाडु के चेन्नई में जब नल भी सूख गए थे और जल की कमी के कारण स्कूल भी बंद करने पड़े। जल के स्रोतों के लिए पुलिस तैनात की गई। जल की गहरी समस्या इतनी ज़्यादा होती जा रही है दिनों पे दिन, कमी के ऊपर कमी। और दुनिया में आने वाले समय अगर किसी का संकट अगर होगा तो फिर जल का होगा। जल अगर देखा जाए पृथ्वी पर 71% पानी है और 71% में सिर्फ पानी पीने लायक अगर है तो 3% पानी है पीने लायक पृथ्वी पर। 3% में 2.4% वितरित है। 2.4% यानी 3% पानी पीने योग्य है पृथ्वी पर और 2.4% ग्लेशियरों में जमा है पानी। यानी जो बाकी जो पानी पीने लायक बचा है वो भूमिगत जल से प्राप्त हम लोग करते हैं। ये समस्या है, यानी 71% पानी के साथ साथ में बाकी सारा पानी खारा है, उसमें 3% पानी ही सिर्फ पानी पीने योग्य है। तो इसलिए पानी का संरक्षण जरूरी है, जल संरक्षण जरूरी है। और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, हर काम सरकार ही नहीं करती है। इसके लिए हम और आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभानी चाहिए या निभाएं। आने वाले समय में पूरा देश, पूरी दुनिया जल के संकट से जूझेगी। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बीते 2 वर्षों से वर्षा में भारी गिरावट आई है। और जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर सिंचाई कैसे होगी? तो वर्षा जब से नहीं हुई तो लगभग 100% अगर देखा जाए 100% सिंचाई भूमिगत जल से ही की जा रही है। ऐसे मतलब कई शहर हैं जिसमें 13 मीटर 12 मीटर जल की कमी में गिरावट आई है, यानी जल के लेवल घटा है। साथ साथ में यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% भारत के लोग स्वच्छ पानी पीते हैं क्योंकि पानी में फ्लोरिडा की अधिकता पाई गई है, फ्लोरीड। और भारत सरकार ने सर्वे कराया, उस सर्वे में ये पता चला है कि भारत के 25 राज्यों के 209 विकास खंडों में आर्सेनिक, भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है। और वो अधिक मात्रा आर्सेनिक की जब पाई गई तो उससे हृदय और फेफड़ों के हो रहे हैं रोगों से। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि आने वाला अगर समस्या कोई अगर होगी, यानी आंदोलन भी अगर किसी के लिए करना पड़ेगा तो पानी के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि पानी दिनों पे दिन खारा होता जा रहा है और उसमें अशुद्धता होती जा रही है। इसलिए आज 22 मार्च विश्व जल दिवस पर सभी को संकल्प या प्रण करें कि हमें पानी की एक एक बूंद बचानी है।
जल है तो कल है, और कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है।